Hello friends and welcome to A Better Life. तो according to a research 55% of लोग अपना डेली गोल बनाते ही नहीं हैं। 35% of लोग सुबह उठने के बाद अपना डेली गोल या अपना डेली रूटीन डिसाइड करते हैं। Only 10% of लोग ऐसे होते हैं जो अपना डेली गोल बनाते हैं a night before. And these 10% are the successful people. तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में आना चाहते हैं, so you know the secret that you have to make a timetable a day before. Why timetable is so important? एक timetable एक daily commitment है जो आप अपने आप से करते हैं, जिससे कि आपकी will power strong होती है और इन goals को पूरा करके you feel all the more confident. Right? By the end of the day, when you sleep, you feel so productive क्योंकि आपने ऐसी छोटी छोटी चीजों को पूरा किया है and ऐसा करने से थोड़े टाइम बाद you become all the more confident in life. So इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं the daily timetable for the new semester. So keep watching the video till the very end because इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं बहुत सारे ऐसे interesting hacks and also a very effective timetable for all of you. So let's begin with the video. Okay, before I begin with the video, I hope कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा. अगर नहीं किया है, so do it right away. And also don't forget to press that bell icon. Alright? So let's begin with the video. So now let's discuss the framework of the video. तो वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे दो चीजों की. एक है हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स और एक है शॉर्ट टर्म प्लान. जब भी हम एक रूटीन या टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स को ऐसे बनाना चाहिए कि हम अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप यही चाहते हैं कि एग्जाम से एटलीस्ट 1 मंथ पहले आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाए एंड यू आर एबल टू रिवाइज ऑल्सो, राइट? सो ये हुए हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स. और शॉर्ट टर्म प्लान क्या हुआ कि कैसे हम अपने वीक के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को डालेंगे. फॉर दैट नंबर 1 थिंग इज इफ इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जिसके अंदर आप वीक है उसको आप एटलीस्ट 4 डेज इन अ वीक पढ़ेंगे. ओके. नंबर 2, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसको आप एटलीस्ट 3 डेज इन अ वीक पढ़ेंगे. राइट? हैविंग सेड दैट, वीकेंड्स पे हम रिवाइज करेंगे जितना हमने पूरे वीक में किया है. ओके. सो लेट्स बिगिन विद द टाइम टेबल. सो 6:30 इज द टाइम व्हेन यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग ईदर बाय योर अलार्म, और अगर आप नहीं जाग पाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग then there is a separate video on that. Make sure that you watch that video on how to wake up early. Now after getting up at 6:30 in the morning, you will freshen up and get ready, and 6:45 is the time when you will go for your exercise, or maximum 7 is the time when you will go for your exercise. So 7 to 7:45 is the time for you to do the exercise because अगर आपने वो अभी नहीं किया और इवनिंग के लिए छोड़ दिया, so इवनिंग में वो कभी नहीं हो पाता है. Now at 7:45 you'll return back, get ready, have your breakfast and prepare yourself for your online classes. Because before your online class, you have to make sure that everything is in place. Whatever material you require to study, everything should be at a proper place. Now, from 8:30 to 1:30, I am assuming कि आपकी online classes होती होंगी, right? Now, this is a very important step. अब आपको 1:30 क्या करना है? You have to write down everything that you have to do in the evening, right? क्योंकि अभी आपको सारा होमवर्क मिला है, everything is fresh in your mind. So this is the time that you will write down whatever you have to do. Be it your homework, be it your self-study, be it the assignment जो आपको submit करना है. Everything, write everything down.
ओके, नाउ अपने पूरे दिन के अंदर अगर हम 2 hours फॉर होमवर्क रखेंगे, 2 hours फॉर सेल्फ स्टडी जरूर रखेंगे, एंड ऑल्सो अगर आप अपने टाइम टेबल को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, सो रिमेंबर दिस गोल्डन टिप, एंड दैट इज कीपिंग 60 minutes ऑफ बफर टाइम। मतलब हम अपने रूटीन को या अपने टाइम टेबल को इतना ओवर शेड्यूल कर देते हैं कि अगर हम एक भी चीज पूरी नहीं कर पाते उसमें, सो वी फील सो डीमोटिवेटेड और हम उसे छोड़ देते हैं फॉलो करना। सो हियर्स द ट्रिक। नंबर 1, बहुत सारी चीजों को क्लटर मत करिए। नंबर 2, 60 minutes ऑफ बफर टाइम, फ्री टाइम, जिसके अंदर आप कुछ नहीं करने वाले हैं, वो टाइम रखिए कि अगर आपसे कोई भी चीज छूट जाती है अपने पूरे दिन के अंदर बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सीन रीजंस, तो आप उस बफर टाइम में उस चीज को कर सकते हैं। So 1:30 to 2:30 is your time to have your lunch, spend time with your family, and 2:30 to 3:30 is the time जब आप अपना होमवर्क करेंगे। 3:30 to 4:30 is the time जब आप सेल्फ स्टडीज करेंगे, and 4:30 to 4:45 is the time to have break and to chill a little. Now from 4:45 to 5:45 you will do your second homework session, right? Now we have given 2 hours of homework session every day ताकि आपका कोई भी pending work ना रहे. Now 5:45 to 6:45 just close your books and go out in nature or connect with your friends, talk to them on phone, connect with your family. Now 6:45 to 7:45 is the time for your self studies. So अब हमने कवर कर लिया है 2 hours of self studies, 2 hours for homework, right? Now 7:45 to 8:30 ये टाइम हम यूज करेंगे for honing up our skills and number 2 to pursue a hobby. अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, you can do drawing at this time. अगर आप अपनी कोई स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किल्स लाइक स्पीड रीडिंग, स्किल्स लाइक कोडिंग, तो आप इस टाइम पीरियड में ये सब स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8:30 to 9:30 is the time for you to have your dinner, relax with your family, connect with your family, do some household chores, and 9:30 to 10:30 is the buffer time. Okay? Here ये वो टाइम है अगर आप पूरे दिन के अंदर कोई काम पूरा नहीं कर पाए हैं, so this is the time that you will use to do that particular work. Now at 10:30 is the time for you to plan for another day. कि आप next day क्या करने वाले हैं, write it down and keep it in front of your study table and spend 15 minutes on reading something that you like. ऐसा करने से आपके अंदर रीडिंग की हैबिट इनकलकेट होगी and you will have a better sleep. Now अगर आप अपने दिन के अंदर कोई गोल जो है जिसको आपने ज्यादा टाइम दिया है वो पहले कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उस टाइम को यूज करेंगे शॉर्ट सेशन ऑफ वर्कआउट में। नाउ यू विल आस्क मी व्हाई। ओके, अ वेरी फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा सेड कि जब हम अपने छोटे छोटे गोल्स पूरे कर लेते हैं तो हमें एक छोटा सा वर्कआउट का सेशन करना चाहिए। व्हाई सो? बिकॉज ए, ये हमारा स्ट्रेस रिलीज करता है, बी, ये अगर हम इवनिंग में सेशन करते हैं तो इसके बाद के जो बचे हुए छोटे छोटे गोल्स होते हैं उनको हम और अटेंटिव होकर पूरा कर सकते हैं, एंड नंबर 3, इट इम्प्रूव्स आवर क्वालिटी ऑफ स्लीप। ऑलराइट, सो अ सेकंड सेशन ऑफ वर्कआउट व्हेनेवर यू हैव टाइम थ्रूआउट द डे, मेक श्योर यू डू दैट। विद दिस वी कम टू एन एंड of our video. तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, so don't forget to like, share and subscribe to A Better Life and share this video with your friends. Bye bye.